हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। दोस्तों, आज का वीडियो है बीएचयू एजी के 2018 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ उसके आंसर से रिलेटेड। मतलब आज के वीडियो में हम लोग 2018 का बीएचयू एजी का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके साथ ही उसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। ओके, तो चलते हैं। पहले थोड़ा जो इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स को, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पेज पे आप देख लीजिए, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि कैसे कितने मार्क्स रहेंगे, कितने क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ से है, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 200 और फुल मार्क्स हैं 300। मतलब 200 क्वेश्चन है और पूर्णांक है 300। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन 200 क्वेश्चन में से आपको केवल 100 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड रूल दिया गया है कि कितने करने हैं कितने नहीं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब है माइनस मार्किंग है 3 में से 1 यानी 33%। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस गलती की कारण आपके सही क्वेश्चन में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, आपने उसमें से एक सही किया, एक गलत कर दिया, तो आपका टोटल नंबर ऐसे तो 3 आना चाहिए, लेकिन माइनस मार्किंग है, इस वजह से आपके 3 नंबर पहले आए क्वेश्चन के सही है तो उसके मिले, और आपने गलत आंसर दिया है तो इसके आपको 1 नंबर कटेंगे उस 3 वाले में से, मतलब जो पहले का सही था, सही अंक में से कटेंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 2 नंबर आएंगे आपके। अगर इसी क्वेश्चन को आप करते हैं, अगर एक सही एक को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके 3 नंबर रहेंगे, और अगर आप दोनों सही करते हैं तो आपके एकदम 6 नंबर रहेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे यदि एकाधिक, यहाँ पे लिखा है वैकल्पिक उत्तर सही निकट, अगर ये आपको लग रहा है कि कोई 2 उत्तर सही हैं तो आप 2 उत्तर पे गोला नहीं रखेंगे 2 उत्तर के लिए। उसके लिए आपको जो निकटतम प्रतीत हो, मतलब जो आपको ज़्यादा एक्यूरेट लगे, उसको आपको अपने आंसर शीट में उस क्वेश्चन पेपर का जो है 1 या 2 या 4 जो भी हो, 1 2 3 4 में से उसका सर्कल आपको रखना है। ओके, अगला है, यह प्रश्न पत्र 5 खंडों का है। ठीक है, इसमें से खंड 1 एवं खंड 2 अनिवार्य है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 अनिवार्य है, जबकि 3 4 5 में से किसी एक का उत्तर देना है। तो सबसे पहले आते हैं खंड 1 की तरफ। तो खंड 1 में है मेंटल एजिलिटी, मतलब मानसिक दक्षता। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, इसको हम लोग एक बार रीड करते हैं और उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है, जब 18 को संख्या में जोड़ दिया जाता है तो अंक उलट जाते हैं। तो आप इक्वेशन बेसिक्स आप पढ़े हैं तो आप इसको या तो वैसे लगा सकते हैं, या तो ये जो आंसर्स हैं इनको बारी बारी इस कंडीशन में फुलफिल करके तो देख सकते हैं। तो गुणनफल 8 तो लगभग सबका है, लेकिन आंसर यही है, इसका आंसर है 24। अगला क्वेश्चन, एक लड़के से एक निश्चित संख्या 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, वह इसे 52 से गुणा करता है तथा सही उत्तर से 324 अधिक प्राप्त करता है। तो पूछ रहा है गुणा की जाने वाली संख्या, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर है 12। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ तो आप इसको आंसर आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए। आपको आंसर बता देता हूँ, आप अपने से ट्राई कीजिए, आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, मैं ट्राई करूँगा आपको इसका सॉल्यूशन देने की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है था तथा मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 था
तो गुरुवार का तापमान क्या था। ओके, तो इसका आंसर है 36 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक टंकी को एक नल द्वारा 20 मिनट में तथा एक दूसरे नल द्वारा 25 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों नलों को 5 मिनट तक खुला रखा जाता है और तब दूसरे को बंद किया जाता है। वो पूछ रहा है कि कितने और अधिक मिनटों में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। तो इसका आंसर है, इसको टंकी को पूरा भरने में 11 मिनट और लगेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, कोई नाम दिया है यहाँ पे, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है। एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु इसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। तो इसका आंसर है ये तीसरा, यानी 7 संबंधित 3। अगर आपको ये वीडियो में जो क्वेश्चन है आपको साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी को एकदम मैक्सिमम पे कर लीजिए, और फिर भी नहीं दिखाई देता है तो मैं तो उसको बोल के पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 4 घोड़ों को 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के 4 कोनों में रस्सी से इस प्रकार बांधा जाता है जिससे कि वे एक दूसरे तक नहीं पहुंच सके। घोड़ों द्वारा बिना चरा गया क्षेत्रफल शेष क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है 1050 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 मई 1993 को गुरुवार था, तो पूछ रहा है कि 5 मई 1992 को कौन सा दिन था। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये गुरुवार दिया है, 92 है, तो इसका आंसर होगा मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न संख्या में से 7 की गणना कीजिए। जो कंडीशन दिया है आगे, 5 के ठीक पहले नहीं आता लेकिन 2 या 3 के ठीक बाद आता है, ऐसे कितने 7 हैं। तो यहाँ से आप लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसे इसमें 2 ही 7 हैं जो 5 के ठीक पहले नहीं आता लेकिन 2 या 3 के ठीक बाद आता है। देखिए पहले से इसमें 2 या 3 के बाद वाले 7 खोजिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये है 2 या 3 के बाद वाला 7, और 5 से ठीक पहले ये नहीं आ रहा है, ये तो कंडीशन में सही है। और अगला है ये वाला 7, तो इसके इस यही 2 7 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9, मिलिंद 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। इसके पश्चात पुनः दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर पर है। तो अब वह मूल स्थान से 10 मीटर पे है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है ये भी। किसी भाषा में यदि पोज को, ये जो लिखा है OQNPRTDE के रूप में कोड किया जाता है तो टाइप का कोड क्या होगा। तो ये इसका आंसर टाइप का कोड होगा SUXZOQDF। क्वेश्चन नंबर 11, 770 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 संबंधे 15 दिया है। कितने और लड़कों का प्रवेश दिया जाए कि अनुपात 1 संबंधी 1, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए। ऐसा कब होगा, कितने और लड़कों को वहाँ पे मतलब प्रवेश दे दिया जाए। तो इसका आंसर है 280। तो कहाँ है 280, ये है 2 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर किसी संख्या के घनमूल से 4 घटा दिया जाए तो वह संख्या 5 हो जाती है, तो संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ये संख्या है यही, क्योंकि घनमूल ये देखिए 7 का है घन, सॉरी 9 का घन है, 9 के घन मतलब इसके घनमूल, तो 729 का घनमूल होगा 9, 9 में से 4 घटा दिया जाएगा तो हमको मिल जाएगा 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला में अगली संख्या क्या है। तो दिया है 14 है, 60 है, 47, 53, 54। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पहला दूसरा आपस में रिलेट नहीं है, पहला तीसरे से है, तीसरा इससे है,
ये देखिए ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, अगला आएगा 46। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अगर एक आयत की परिधि 52 मीटर हो और इसका क्षेत्रफल हो 160 मीटर, तो आयत की लंबाई पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आयत की लंबाई 16 मीटर। अगला दिया है अंक, श्रृंखला दिया है, इसको अगला अंक बताना है। तो ये भी सेम उसी तरह है जैसे पिछला क्वेश्चन था। ये जो पहली 100 है, फिर 1000, 125, 729, फिर 150, फिर 512, फिर 175। तो ये देखिए ये 125, 25 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, ये फिर 25 बढ़ा। तो इसके बाद वाला अंक तो इस रेडिक्स से रिलेटेड है। ये देखिए 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, तो अगला क्यूब होगा 7 का। तो 7 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 243। तो इस सॉरी 343। तो इसका आंसर हो जाएगा यही दूसरा वाला। ठीक है, मतलब 343। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर। निम्नलिखित चित्र में छूटी हुई संख्या को ढूंढिए। मतलब जहाँ क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि किस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा। जैसे ये हुआ है, वैसे ये, वैसे ये। तो ये देखिए 5 और 4 जोड़ के 9 लिखा गया है, 8 और 3 जोड़ के 11, 9 4 लिख के 13, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पे 9 गुणित 4 यानी आपको मिल जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। 17 पे आते हैं। एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है। 2 साल बाद उसकी उम्र उसके लड़के के उम्र की दोगुनी होगी। तो लड़के की वर्तमान आयु, तो इसका आंसर होगा 22 साल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्कूल के 450 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 125 क्रिकेट खेलते हैं, और उनमें से 50 ऐसे छात्र हैं जो न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। कितने छात्र पूछ रहा है कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? तो 100 छात्र हैं जो दोनों खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जब एक पेड़ के छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना हो तो सूरज का उन्नयन कोण। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 अंश। ओके, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। एक रेलगाड़ी जो कि 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। अगर यह रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मीटर में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई पूछा गया है। सुरंग की लंबाई आप निकालेंगे तो इसका आएगा 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21। आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर स्थित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 ये होगा आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22। एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इस हॉल के फर्श पर छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस हॉल का आयतन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। इसका आंसर आएगा 1200 मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। एक टंकी को एक पाइप से भरने में 4 मिनट लगते हैं और दूसरी पाइप से भरने में 12 मिनट लगते हैं। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगते हैं और 12 मिनट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्योंकि 4 मिनट एक अकेले भर देती, तो जब 12 मिनट वाली टंकी भी खोल दी तो टाइम एक्चुअली 4 से कम ही लगेगा। तो लगभग ये इसका आंसर आएगा 3। लगभग क्या है, एक्यूरेटली 3 ही आएगा। अगला है 3 घंटे 20 मिनट का 7%। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, इसको निकाल लेंगे आप। 7% 14 मिनट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि रीजनिंग का लास्ट है। पूछा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे नहीं। या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, 25 है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा ये भिन्न जो है लास्ट वाली, यही सबसे बड़ी है। अब आ गया सेक्शन 2 जो कि केमिस्ट्री है, ये भी अनिवार्य है। तो इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी इस वीडियो में कर लेते हैं।
और जो इसके बाद वाला सेक्शन होगा, जो 3 सेक्शन है अलग अलग, उसको हम लोग अलग अलग 3 वीडियो में करेंगे, क्योंकि उनमें से कोई एक ही आपको करना होगा। ये 2 सेक्शन अनिवार्य है, तो इसको एक में कर लेते हैं। इसके बाद जो 3 सेक्शन है, तीसरा, चौथा और पांचवा, उन सबको एक अलग वीडियो में देखा जाएगा। उसमें से एक मैथ का रहेगा, एक एसजी का रहेगा और एक फिजिक्स रहेगा, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं। 26 नंबर केमिस्ट्री का है। दिया है रिएक्शन H2O लिक्विड, वहाँ पे इसका प्रेशर दिया है 1 बार और टेम्परेचर 373 केल्विन। ये इक्विलिब्रियम में है H2O के साथ, जो कि गैसीय अवस्था में है। इसका प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 373 केल्विन। ऊष्मागतिकी प्राचाल का सही समुच्चय पूछा गया है, मतलब करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो क्या होगा इसके लिए? 26 है, तो इसके लिए डेल्टा जी 0 होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लिक्विड से गैस में जा रही है, तो इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ लिखा है जल में Sb2S3 की विलेयता 298 केल्विन पर ये दिया है 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। इसकी विलेयता उत्पाद क्या होगी? मतलब आपसे पूछा गया है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 108 इंटू 10⁻⁻25 मोल टू द पावर 5 लीटर टू द पावर 5। ओके, अगला क्वेश्चन, जल में घुलते समय निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो क्षारीय विलयन इनमें से कौन उत्पन्न करेगा, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका आंसर है यही Na2CO3, क्योंकि यहाँ पे जल से बनेगा तो NaOH बनाएगा और उसके साथ HCO3 भी बनाएगा, तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी होगी विलयन की वो क्षारीय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर सर्वोच्च परासरणी दाब निम्न में से किसके 0.1 मोलर जलीय विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसके लिए ये है CaCl2, मतलब आंसर नंबर है 4। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, NaCl, KBr तथा KCl हेतु सीमाकारी ग्राम अणु चालकता जो है दिया है क्रमशः 126, 152 तथा 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो NaBr हेतु पूछा गया है कि ये ग्राम अणु चालकता क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। ओके, आंसर इसका हो जाएगा आपको 128। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक संरक्षी क्लोराइड? सर्वाधिक संरक्षी क्लोराइड की अगर बात करें हम लोग, तो वो होता है जिलेटिन। और यहाँ पे आपको स्वर्ण संख्या दिया है, इससे आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसको, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्वर्ण संख्या के, मतलब गोल्डन नंबर के। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है उपयोग P32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, Al2O3 दिया है तथा Cr2O3 के विरचन की एंथैल्पी -1596 किलो जूल तथा -1134 किलो जूल है। एक रिएक्शन दिया है, इसके लिए पूछ रहा है डेल्टा एच की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके लिए आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका -462 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 34, 500 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका उभार दिया है, वाले विलयन की मोललता पूछा गया है। तो इसकी मोललता सिंपल है एकदम, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगी 0.2 मोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है रेडियस ऑर्डर, करेक्ट रेडियस ऑर्डर। तो इसमें से किसका सबसे ज़्यादा रेडियस है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है, तो ये ऑर्डर सही है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 36, यदि दिया है XY3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो यक्स जो कि परमाणु क्रमांक 21 से उसका नीचे दिया है द्वारा प्रयुक्त सिग्मा बंधित कक्षक होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया 36 नंबर में
ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है sp2 संकरित। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय, आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय होता है O2 माइनस, मतलब पैरामैग्नेटिक होता है। हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये होता है ClFbri, तो ये है दूसरे में। और पूछ रहा है O2 और O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर की संख्या। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए O2 में तो 2 होते हैं और O2 प्लस में होते हैं 2.5। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा पहला। लिखा है कक्षकों के अधिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग के प्रति कौन सा गलत है। तो आप इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं। दो यश कक्षक पाई बंद बनाते हैं तो सही है। ऐसे ही आप दूसरा भी सही है। ये जो तीसरा है यही वाला गलत है, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। और ये सही है, ये सही है, और ये जो कथन है ये सही है, और ये वाला कथन था हम लोगों का गलत। तो यही इसका हो जाएगा आंसर 40 नंबर का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। सबसे अधिक पूछ रहा है कि लेविस बेस, तो सबसे अधिक लेविस बेस है इसमें NH3। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरूपता नहीं मतलब नहीं प्रदर्शित करता, इसका अपरूप नहीं है। तो 42 क्वेश्चन नंबर है, इसमें C के भी होते हैं, P के भी होते हैं, S के भी होते हैं। I ऐसा है जो कि अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता, मतलब एलोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर है 43 सॉरी। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक पूछा गया है, तो ये है ब्यूटाइल अम्ल, इन सब में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक विटामिन। 44 है, पूछ रहा है कि इनमें से विटामिन कौन है। तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये एक विटामिन होता है। पूछ रहा है अल्फा एमाइलोज और एमिनोपेक्टिन का एक मिश्रण कहा जाता है। इसका आंसर है 45 नंबर का। ये जो मिश्रण है वो स्टार्च का कहा जाता है। एनिलीन क्या है, अगला क्वेश्चन है। एनिलीन क्षारीय है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार का विखंडन होता है। सूर्य के प्रकाश से आप लोग यचनीय उपस्थिति रिएक्शन में देखे होंगे, तो ये होता है समविदलन, या फिर उसको बोल देते हैं होमोलिटिक को समविदलन या समांश विखंडन। फिजन, होमोलिटिक फिजन होता है यचनीय की प्रेजेंट में। और यचनीय क्या है, फोटोन, जो कि सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब कैल्शियम एसीटेट को डिस्टिल्ड किया जाता है तो ये एसीटोन देता है। ये कहाँ है एसीटोन, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। पूछ रहा है फार्मेलिन का क्या है फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मेलिन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो HCHO को ही फार्मेलिन बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे आसानी से नाभिक स्नेही संयोजन देगा। तो नाभिक स्नेही संयोजन भी यही देता है, फार्मेलिन मतलब HCHO। तो ये था वीडियो इसका एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट, और इस वीडियो में हम लोग ने देखा रीजनिंग और केमिस्ट्री वाला पोर्शन। इसके बाद अगला वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें रहेगा ये फिजिक्स वाला पोर्शन, और उसके अगले में मैथ वाला पोर्शन, और उसके अगले में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियोज़ में जाके चैनल पे वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसको। मैंने मैथ का भी डाला है, अगर आपको BSc मैथ का वीडियो इसी तरह चाहिए आंसर के साथ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक वहाँ से लेके उसको देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे BHU में पेपर सेट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं BHU का ही स्टूडेंट हूं, और 2018 का एंट्रेंस या ये जो आप लोग पेपर देख रहे हैं, ये मेरे टाइम का क्वेश्चन पेपर है। मतलब इसी को मैंने क्रैक करके यहाँ पे एडमिशन लिया है अभी। तो आप लोगों को अगर काउंसलिंग से रिलेटेड एंड कॉल लेटर जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं।
मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा काउंसलिंग प्रोसेस से लेके जो कि एडमिशन तक का। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।